नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य आईएएस पीसीएस पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, आज का वीडियो ट्रंप की गलत बयानबाजी पर है। साथियों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करने के बाद ट्रंप अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और हड़बड़ी में ऐसे बयान दे रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व मानवता और नैतिकता को कलंकित करने वाले हों। कभी क्यूबा को धमकी दे रहे हैं, तो कभी कोलंबिया को, तो कभी ब्राजील को, तो कभी मैक्सिको को, तो कभी ईरान को धमकी दे रहे हैं और अपना मजाक स्वयं ही उड़ा रहे हैं। पहले ट्रंप से यह पूछना चाहता हूं कि पहले अभी तो आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया है, लेकिन आपको याद होना चाहिए वेनेजुएला का बच्चा बच्चा राष्ट्रपति है और जो आप वहां से तेल के कब्जे का जो सपूका छोड़ रहे हो और तेल के कब्जे का सपने देख रहे हो, तो आपकी कंपनी अगर वेनेजुएला में तेल निकालने जाएंगी तो वेनेजुएला छापामार पद्धति में बहुत आगे है, उनके आगे आपकी सेना नहीं टिक पाएगी और तेल कंपनियां के वहां पर ड्रम है ना, वो फूट के चकनाचूर हो जाएंगे। और अभी माडुरो राष्ट्रपति का आपने अपहरण कर लिया है, तो वहां अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स चाइना और रूस के संपर्क में है और चाइना और रूस के अधीन कई देश गोलबंद हो रहे हैं। और जैसा कि हम आपकी वीरता तो दुनिया ने देखी थी, कैसा उपवास हुआ था अफगानिस्तान में, आपके सैनिक कैसे दुम दबा के भागे थे। और ईरान के जनरल लॉ का बयान अभी आया है कि जिस समय आपने अभी 2-4 महीने पहले जो ईरान में युद्ध छेड़ दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो ईरान के जनरल ये बोल रहे हैं कि सीज फायर की अपील इजराइल और अमेरिका की तरफ से आई थी और वहां के जनरल ये भी बोल रहे हैं कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तो अमेरिका सीधे तो नहीं लड़ पा रहा है प्रत्यक्ष, लेकिन वहां पर इन प्रदर्शनकारियों को हवा देकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाह रहा है। तो जनरलों का यह कहना है कि यह मंसूबा कभी भी यूएसए का पूरा नहीं होगा। और ट्रंप कभी ये भी ऐसी गलत बयानबाजी करते हैं कि हमें यह नेता खुश करने के लिए कह रहा है, वो नेता में खुश करना चाहता है। भाई मैं पूछना चाहता हूं, हो कौन? आपकी जीडीपी तो स्वयं 1% जीडीपी रह गई है, आपके यहाँ स्वयं महंगाई है, 2 दुगनी तिगनी कीमत में सामान मिल रहा है, तो आपको कोई खुश करेगा क्यों? मतलब आप हो कौन? क्या आप लेडीज हो तो आपको कोई खुश करेगा? तो आप अपना उपवास तो अपने आप ही उड़ा रहे हो बयानबाजी करके, है ना। और ट्रंप ने बयान दिया था कि हमारा पश्चिमी स्फीयर है और यानी पश्चिमी गोलार्ध है, इसमें हमारा प्रभाव है। अच्छा ट्रंप बाबू, आप ये कहना चाह रहे हो, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि पूर्वी स्फीयर पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है? पूर्वी स्फीयर पर भारत जैसे शक्तिशाली देशों का प्रभाव है? ये तो आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि आधे स्फीयर पर ही हमारा प्रभाव है। और वैसे देखा जाए पश्चिमी स्फीयर पर तुम्हारा भी पूरा भी अभी भी नहीं अधिकार है, पूर्वी तो आपने छोड़ ही दिया। तो पश्चिमी स्फीयर की भी हम हालत देखें, पश्चिमी गोलार्ध की, तो वहां पर क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राजील जैसे देश आपके आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आपने अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही तो अपहरण किया है, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और उनको भी आपको रिहा करना पड़ेगा, है ना। आप कैसे इन देशों की संप्रभुता का हनन कर सकते हैं? आप कैसे इन देशों की संसाधनों पर अधिकार कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रूल भी तो कोई होता है। अभी तो खेल बाकी है ट्रंप, है ना। ट्रंप बहुत हड़बड़ी में है। मैं ट्रंप को एक सलाह देना चाहता हूं, हड़बड़ी में बिना सोचे समझे ना समझ व्यक्ति अगर कोई ड्राइव करता है तो अक्सर कर दुर्घटना हो ही जाती है और वाहन गड्ढे में चला जाता है। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य आईएएस पीसीएस पर। धन्यवाद।